हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो के तहत हम 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो कि 25 सितंबर को हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें कुल अंक 30 थे और समय था 60 मिनट का। ये कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन्हें ध्यान देकर पढ़ें कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला प्रश्न है, पक्षियों को सबसे अधिक क्या प्रिय है? उत्तर है स्वतंत्रता। प्रश्न 2 है, नदियों को माता कहने के पीछे क्या कारण हो सकता है? उत्तर है नदियां माँ की भांति भरण पोषण करती हैं। प्रश्न 3 है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर है स्वयं को धागों से बंधा देखकर कठपुतली को गुस्सा आया। प्रश्न नंबर 4 है, लाल ताऊ किसका स्मरण कराता है? उत्तर है लेटर बॉक्स का। प्रश्न 5 है, आकाश रूपी साफा बांधकर कौन बैठा है? उत्तर है पहाड़। प्रश्न 6 है, सच्चे मित्र की क्या कसौटी है? उत्तर है सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय साथ देता है। प्रश्न नंबर 7 है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता से ली गई पंक्ति को पूरा करें। तो पंक्ति दी है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, और इससे अगली लाइन क्या है, या तनती सांसों की डोरी। प्रश्न 8 है, मिठाई वाले ने कहा मैं भी अपने नगर का एक डैश आदमी था। तो इसमें साधारण नहीं प्रतिष्ठित आएगा। अगला प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण के कोई 2 उदाहरण लिखें। उत्तर है ईमानदार आदमी, सफ़ेद घोड़ा। आप कोई भी अपनी मर्जी से 2 उदाहरण लिख सकते हैं। प्रश्न 10 था, तोतो चान पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर है जापानी भाषा में। प्रश्न 11 है, बाल महाभारत कथा के अनुसार लाख का घर क्यों बनवाया गया था? उत्तर है बाल महाभारत कथा के अनुसार दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाख का घर बनवाया था। यह घर सन, घी, मोम, लाख आदि ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था। दुर्योधन ने कुछ समय बाद इसमें आग लगाकर पांडवों को भस्म करने की योजना बनाई थी। प्रश्न नंबर 12 है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर है सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की जमी बर्फ के पिघलने से उत्पन्न जल की बूंदों से बनी नदियां हैं। ये नदियां अत्यंत विशाल हैं। इनका रूप इतना लुभावना है कि समुद्र भी हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। प्रश्न नंबर 13 है, परोपकार से आप क्या समझते हैं? परोपकार की प्रेरणा देने वाले कोई 2 उदाहरण लिखो। उत्तर है परोपकार का अर्थ है दूसरों की भलाई करना, पर जमा उपकार। परोपकार की प्रेरणा देने वाले 2 उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है, वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते, अर्थात वे दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। दूसरा है, तालाब कभी भी अपना जल स्वयं नहीं पीते, अर्थात ये भी दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। तीसरा है, सज्जन व्यक्ति अपने लिए धन इकट्ठा नहीं करते, अर्थात ये हमेशा दूसरों के लिए कार्य करते हैं। जैसे वृक्ष दूसरों के लिए फल देते हैं, तालाब दूसरों के लिए जल देते हैं और सज्जन व्यक्ति दूसरों के लिए धन जोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, विद्यार्थी जीवन के लिए आवश्यक 5 नियम लिखें। उत्तर है विद्यार्थी जीवन के निम्नलिखित नियम हैं। पहला है, उन्हें समय का सदुपयोग करना चाहिए। सोने से पहले अगले दिन की योजना बना लेनी चाहिए। दूसरा है, विद्यार्थी को नशा करने वालों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगला है, विद्यार्थी को अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए और फिर उसे पूरा करना चाहिए। अगला है, विद्यार्थी को सकारात्मक सोच के साथ एकाग्रचित्त होकर पढ़ना चाहिए। अगला है, विद्यार्थी को कम से कम खाना खाना चाहिए ताकि ज्यादा नींद न आए और पढ़ाई के साथ साथ दूसरी गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 है, कठपुतली कविता के आधार पर जीवन में स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताएं। उत्तर, कठपुतली कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता का प्रत्येक प्राणी के जीवन में विशेष महत्व होता है
फिर चाहे वह कठपुतली ही क्यों न हो। प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र रहकर अपनी सभी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। यदि हम किसी भी मनुष्य, पक्षी और यहाँ तक कि कठपुतली को भी बंधन में रखेंगे तो वह अवसर मिलते ही विरोध करेगा और स्वतंत्र होने की कोशिश करेगा। पराधीनता व्यक्ति को दुखी, विरोधी और हिंसक बना देता है। अतः स्वतंत्र होना ही नहीं बल्कि उस स्वतंत्रता को बनाए रखना बहुत जरूरी है, भले ही यह कितना ही कठिन क्यों न हो और इसके लिए कितनों को ही बलिदान क्यों न देना पड़े। इस कविता में कठपुतली भी अपने आगे पीछे बंधे हुए धागों को तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित पंक्तियों का प्रसंग सहित सरलार्थ लिखो। यानी हमें पहले इसका प्रसंग लिखना है और उसके बाद उसका सरलार्थ करना है। पंक्तियां हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि का नाम शिव मंगल सिंह सुमन है। कवि ने इसमें पक्षियों के आजाद रहने के स्वभाव के बारे में बताया है। सरलार्थ है, कवि पक्षियों के बारे में बताते हैं कि वे सदा खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। वे पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि वे खुशी के गीत नहीं गा सकेंगे। अगर उनको बंद कर दिया जाएगा तो उनके कोमल पंख सोने के पिंजरे की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। अर्थात हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए ताकि वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।